और ये भी तो चीज है, एक बंदे के साथ ऑनेस्ट भी नहीं तो नहीं होते, ऑनेस्ट भी नहीं रहते, वो डिफरेंट गर्ल्स के साथ एक साथ ही वो कह लो कि रिलेशन में होते हैं, तो इस तरह कैसे सिंसियरिटी जब नहीं होंगे तो वो किस तरह वो जिंदगी स्पेंड करेंगे। यही वजह डिवोर्स की ज्यादा। काफी सारी चीजें देखेंगे, बाहर की जो लड़कियां हैं ना, वो यहाँ तक के ट्रक की ड्राइविंग बड़ी मुश्किल होती है, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत मुश्किल कामों में से काम है। और मैंने मोस्टली वो जहाँ उधर ट्रक ड्राइवर्स ना लेडीज ही देखी है। वैसे भी ना ये अच्छी चीज भी नहीं है डिवोर्स, मतलब किसी यार उधर का कल्चर ही इस तरह का है, तो साम उधर किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ना लड़कों को हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं और बहुत ही कह लो कि इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और मज़ेदार भी होने वाला है। वो इस वजह से कि टॉपिक का पहले नाम रिवील कर दूं। पहले मुझे बता दे, तबाही वीडियो लेके आए हैं, तबाही वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम रिवील कर दूं कि वाई रशियन गर्ल्स लव्स या मैरिंग इंडियन मेंस के पीछे क्या लॉजिक है। क्या मैंने सच सुना है? हाँ तुमने सच सुना है। लेकिन हमारे यहाँ तो रशियन गर्ल की बहुत ज्यादा ना ऊट पटांग चीजें हैं। हाँ, उनको थोड़ी ना डिफरेंट इमेजेस बनी हुई है, लेकिन इंडिया के बारे में ये काफी फेमस हुआ है कि भाई जो रशियन गर्ल्स हैं वो इंडियन लड़कों को बड़ी पसंद करती हैं। इंडियन लड़कों को भी बहुत पसंद करती हैं, इंडियन मूवी को भी बहुत पसंद करती हैं। वो मतलब इसके पीछे वैसे मेरे ख्याल में ना डिफरेंट किस्म की रीजन हो सकती हैं। एक तो उनके कल्चर की सिमिलरिटी सबसे बड़ा रीजन है कि कल्चर उनका ऑलमोस्ट सेम ही है। कल्चर भी है, इंडियन मूवी किसको नहीं पसंद, वैसे ये भी है। दूसरी बात ये कि जब स्टार्ट में वो उधर जाते थे तो उस वक्त उन्होंने वो अट्रैक्ट होती थी इंडियन लड़कों से, क्योंकि वो केयरिंग भी थे और सारी चीज। और लेकिन शुभान भाई, आपने जो टॉपिक बता दिया ना, अब मुझे रहा नहीं जा रहा, मुझे वीडियो दिखाएं कौन लड़के हैं जो रशियन गर्ल के साथ शादी कर लेते हैं। भाई लड़के नहीं, लड़कियां मरती हैं इंडियन लड़कों वैसे हमने सुना हुआ है कि लड़के मरते हैं लड़कियों पर, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, लड़कियां मर रही हैं लड़कों पर। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करनी चाहिए। आइए देखते हैं फैक्ट्स हैं इसके पीछे, क्या रीजंस हैं, क्यों इस तरह हो रहा है करते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन लड़कियां। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपने नोटिस किया पिछले कुछ सालों में बहुत सारी रशियन लड़कियां इंडियन लड़कों से शादी कर रही है, और वहीं इंडिया में इंडियन लड़के भी रशियन लड़कियों की तरफ काफी अट्रैक्ट है। इंडिया में इंडियन लड़के रशियन लड़कियों को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन लड़कियां। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रशियन लड़कियों को इंडियन में क्या पसंद आता है और वो उनसे क्यों शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। सबसे पहले तो आप इस चार्ट को देखिए जहाँ पे इंडिया नंबर 1 रैंक करता है। इंडिया में डिवोर्स का रेट 1% का, अगर हम रशिया में देखेंगे तो 73% है। तो इसके पीछे का मेन रीजन है रशियन लड़कियां जब भी रिलेशन रशिया में 73% है। वजह यही है कि रशियन लड़कियां इसलिए इंडिया में शादी करती हैं क्योंकि इंडिया में डिवोर्स नहीं है, डिवोर्स बहुत कम है। बाहर के मुल्क में डिवोर्स बहुत ज्यादा है। वहाँ ये एक बड़ा रीजन हो सकता है, मेन फैक्ट हो सकता है। तो उनका मानना है कि लड़के अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को समझे, वो अपना 100% एफर्ट दे। In Russia, I feel like the complete opposite. The woman expects the man to be like the gentleman and do the first. एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी रशियन कपल डेट पे जाते हैं तो जो बिल होता है या तो लड़का पे करता है या तो लड़की पे करती है, क्योंकि रशियन कल्चर में अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की तरह 50-50 कंट्रीब्यूशन करने का कल्चर ही नहीं होता। We are expecting you to pay for everything we're going to do on this date. So please don't get offended if we never pull out our wallet. ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम नहीं करता है। और यहाँ पे रशियन लड़कियों का ये मानना है कि यहाँ पे जो रशियन लड़के होते हैं वो किसी भी काम के नहीं होते, ना ही वो ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ना ही उन्हें अपना काम करने आता है, और वो बहुत ज्यादा लेजी होते हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरीके से नहीं निभा पाते। Don't interested about his children. और ये भी तो चीज है, एक बंदे के साथ ऑनेस्ट भी नहीं तो नहीं होते, ऑनेस्ट भी नहीं रहते, वो डिफरेंट गर्ल्स के साथ एक साथ ही वो कह लो कि रिलेशन में होते हैं, तो इस तरह कैसे सिंसियरिटी जब नहीं होंगे तो वो किस तरह वो जिंदगी स्पेंड करेंगे। यही वजह डिवोर्स की ज्यादा, यही बाहर के मुल्कों में डिवोर्स सबसे ज्यादा इनकी इस वजह से होती है। Don't give something for us education और वहीं जो इंडियन हस्बैंड और पति होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरीके से निभाते हैं और वो अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी भी पीछे नहीं भागते। और जहाँ पे एक इंडियन मैन खुद कमाता है और उसकी फैमिली बहुत अच्छी लाइफ बिताती है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है $125 बिलियन के साथ भारत नंबर 1 पे है। और ये पैसा हमारे उन भाइयों का है जो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, काम करते हैं, उसके बाद अपने परिवार के लिए इन पैसों को सेंड करते हैं। लेकिन रशिया में इसका उल्टा होता है। इंडिया में जहाँ आदमी हार्ड वर्किंग होता है, रशिया में आपको इसका उल्टा औरतें
हार्ड वर्किंग दिखाई पड़ती है, जहाँ पे बस ड्राइवर से लेके किराने की दुकान, ये भी हो मेडिकल, सकता है टिकट ना। काउंटर। ये गाइस ये शाम तो पता है, ये मैंने काफी सारी चीजें देखी कि बाहर की जो लड़कियां हैं ना, वो यहाँ तक के ट्रक की ड्राइविंग बड़ी मुश्किल होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत मुश्किल कामों में से एक काम है। और मैंने मोस्टली वो जहाँ उधर ट्रक ड्राइवर्स ना लेडीज ही देखी हैं। तो रशियन लड़कियां ये भी सोच के करती होंगी ना, क्योंकि इंडिया में औरतों की मतलब एक रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब हर काम में वो उनको अप्रिशिएट करते हैं और फ्रंट पे लेके आते हैं। हर जगह आपको औरतें काम करती हुई दिखाई पड़ जाती है। और रशियन मैरिज कल्चर में कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, 20-25 लोग आते हैं, जिसमें आपके कुछ दोस्त होते हैं, कुछ फैमिली मेंबर होते हैं, और आपकी शादी हो जाती है। और आप इस चार्ट को देखिए, रशिया में 75% डिवोर्स होने का सिर्फ एक रीजन है, लेक ऑफ कमिटमेंट, और दूसरा बड़ा रीजन है एक्सटर्नल अफेयर्स। रशिया में 75% लड़के अपने वाइफ को चीट करते हैं, और वहीं रशियन औरतों का नंबर बस 35% का है। रशिया में ज्यादातर लड़के अपनी वाइफ को चीट करते हैं क्योंकि उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। और रशिया में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको डिवोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर हम रशिया के मेल और फीमेल रेशियो की बात करेंगे तो 86 मेल के लिए 100 फीमेल वहाँ पे अवेलेबल है। तो एक रशियन लड़के को दूसरी लड़की आसानी से मिल जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि वहाँ पे कोई भी स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है जो कि डिवोर्स को रोक सके। इसी वजह से वहाँ पे डिवोर्स बहुत ही इजीली हो जाता है। अगर हम बात करें इंडिया में, तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है और इंडिया में डिवोर्स लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आपको फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर होता है, और उसके बाद भी इंडिया की कोर्ट काउंसलिंग कराती है कि आपका डिवोर्स ना हो। और अगर रशिया में डिवोर्स होता है तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज औरतों को दे दी जाती है, क्योंकि रशियन लड़के अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं, ना ही उन्हें उनसे ज्यादा लगाव होता है। हर एक लड़की चाहती है कि उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, और रशियन लड़कियों ने अपने लाइफ में इतने सारे डिवोर्स के केसेस देखे। उन्होंने ये देखा है कि वहाँ पे औरतें किस तरीके से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है। तो आगे लड़कियां ये नहीं चाहती कि उनके साथ भी वैसे, वो दो मतलब दोनों मियाँ बीवी आपस में रखना चाहते हैं। वो ये नहीं होता कि एक औरत को ही मिलते हैं, वो दोनों रखना चाहते हैं। इस वजह से भी डिवोर्स की रेशियो कम है इंडिया में। हो सकता है जो उनके फैमिली और रिलेटिव्स में हुआ है। अकॉर्डिंग टू द मॉस्को टाइम 2021 में रशिया में डिवोर्स रेट सबसे हाई पे था, और जिसके बाद से बहुत सारी रशियन लड़कियां वहाँ पे शादी ही नहीं करना चाहती, जिसके कारण वहाँ पे पॉपुलेशन में बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन आ चुका है। हालांकि रशिया में पॉपुलेशन डिक्लाइन का और भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन रशिया में लड़कियों का शादी ना करना रशिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा रीजन है। अब इन सारी चीजों को देख के रशियन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पॉलिसी और अनाउंसमेंट लाती रहती है। यहाँ पे रशिया में फैमिली बढ़ाने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव भी दिए जाते हैं, लेकिन रशिया के अंदर ग्राउंड रियलिटी देख के दूर दूर तक ये नहीं लगता कि रशियन पॉपुलेशन जल्दी रिकवर कर पाएगी। और आप मानो या ना मानो, रशियन लड़कियां अमेरिकन और इंडियन लड़कों को प्रीफर करती है एज कम्पेयर टू रशियन लड़के। तो सवाल ये आता है कि सारी की सारी रशियन लड़कियां अमेरिकन और इंडियन से शादी क्यों नहीं कर लेती। रशिया में 70% रशियन ऐसे हैं जो कंट्री से कभी बाहर नहीं निकल पाए, और बस वहाँ पे 5% लोग इंग्लिश बोल पाते हैं। तो लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ही बड़ा बैरियर बन जाता है इन रशियन के ऊपर। वहीं एक रशियन हर साल 12,40,000 रूबल कमाता है, जो कि इंडियन करेंसी में 11.5 लाख बन के आते हैं। और वहीं एक इंडियन ऑन एन एवरेज 9.5 लाख कमा पाता है। और जो भी रशियन लड़कियां इंडियन लड़कों से शादी करती है, या तो वेल सेटल होता है, या तो बहुत ही अच्छा कमा रहा होता है, या तो उसकी सैलरी बहुत ही अच्छी होती है, और वो लड़का अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। रशिया में शादियां ऑन एन एवरेज 6 महीने से लेकर साल भर चलती है, उसके बाद जाके डिवोर्स हो जाता है। और वहीं कुछ लोगों की शादियां काफी लंबे समय तक चलती है, और कुछ लोगों की शादियां 10-20 साल चलने के बाद जाके टूट जाती है। आप एग्जाम्पल के लिए रशिया के प्रधानमंत्री पुतिन को देखिए, उनकी शादी 30 साल चलने के बाद टूट गई। और रशियन लड़कियां इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए इंडियन लड़कों से शादी करती हैं, क्योंकि इंडियंस अपनी लाइफ में बहुत ही कम डिवोर्स लेते हैं, और इनके डिवोर्स बहुत ही देर से होते हैं, और वो अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। अगर आप मेरे तो हिसाब से होते ही नहीं है, 1% है। ये वीडियो हमारी एंड हो चुकी है। अच्छा, मोस्टली जो मुझे सबसे मेन रीजन लगा है वो पॉपुलेशन क्या है, कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है, और उस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो भी इस तरह की पॉलिसीज निकाल रही है कि किसी तरह हम ना पॉपुलेशन में इजाफा कर सकें। और उसकी रीजन की वजह से कि वो इंडियन लड़कों के साथ वो मैरिज वगैरह सीन के किसी तरह ना हम वो और ये वैसे भी ना ये अच्छी चीज भी नहीं है डिवोर्स, मतलब किसी यार मतलब उधर का country में। कल्चर ही इस तरह का है इब्तिसाम, उधर किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ना लड़कों को लड़कियों को, तो लेकिन चलो समझ आता है। रशियन लड़कियों का अच्छा डिसीजन है कि वो मतलब ऐसी जगह पे अपना कंट्री में कर रही है जहाँ डिवोर्स की भी नहीं है। यार और हर कोई अपने आप को देखता है, अपनी फैमिली को देखता है, अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। तो अगर वो ये डिसीजन इस रीजन की वजह से ले रही है तो इसके पीछे कोई बुराई अच्छा, नहीं है। वैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों ऐसी कंट्री हैं जिसमें डिवोर्स रेशियो बहुत कम होती है, इतनी आसानी तरीके से नहीं होती डिवोर्स। यार पाकिस्तान में मैं फिर भी कहूंगा कि कुछ ना कुछ परसेंटेज इससे ज्यादा ही होगी। अगर इंडिया का 1% है तो इधर आप कह लो कि 10% तो लाजमी हो गई होगा, इतना वैसे ऊपर नहीं है। पिछले कई सालों से पाकिस्तान में भी ये चीजें काफी देखने को मिल रही हैं। अब
क्या रीजन है क्या नहीं। बहरहाल मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी ना, मेरे जहन में यही था कि यार ये कोई ना वो मजाक वाली तरफ लेके जा मेरे रहा है। हिसाब से था ना, मेरे हिसाब से ये था कि इंडियन लड़कियां और लड़के मतलब किसके साथ शादी कर रही हैं, मतलब कोई एक्टर होगा या क्रिकेटर हाँ, होगा, कोई गोल्ड डिगर है, मुझे लगा कि वो सीन होगा वाला यार। बंदा होगा। हाँ। लेकिन यहाँ तो पूरी गेम चेंज है भाई ने Game जिस तरह change है। बताया है, डिस्कस किया, बहुत अच्छा लेवल का लगा यार ये चीजें। तो गाइस आपने बताना है आपको ये हमारी वीडियो किस तरह की लगी, आपको ये हमारा रिएक्शन वीडियो किस तरह का लगा है। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। और यार सब्सक्राइबर काउंट तो बता दें, 93 पे ही है, 93 पे ही है मेरी जान, क्या कर सकते हैं यार। हमें ये सब लोग शो कराते हैं, सब्सक्राइब हमें नहीं कर रहे। मेल या फीमेल कौन देख रहा है, किसकी क्या यार सब पता देख ले, चलता है। इब्तिसाम को हमने ना हाँ। ट्रेन कर दिया, इब्तिसाम लड़ने पे आ जाता है कि भाई लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो नहीं, मैं नहीं, इसको थोड़ा अब- हौसला दे रहा हूँ, अब- कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, करेंगे यार। तो इस तरह की अगर मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं ना, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो ना इन तक ऐसे ठक मिनटों में पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा। पहले पहुंच जाएगा। तो बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन Take टेक care केयर। जी।